भाई साहब, दुनिया वाले चांद पर पहुंच गए और हम जयपुर वाले अब भी बारिश में घर सही सलामत पहुंच जाएं तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ सड़क कम है और गड्ढे ज्यादा हैं। जयपुर बोले तो स्मार्ट सिटी, लेकिन भाई जमीनी हकीकत तो कुछ और ही है। उसी हकीकत से आज हम आपको रूबरू करवाते हैं। बारिश आते ही यहाँ की सड़कें ऐसे टूटती हैं जैसे किसी फिल्म का सेट गिर गया हो। गलियों में चलना तो छोड़िए, कार स्कूटर चलाना भी खतरे से खाली नहीं है। पानी भर जाता है, गड्ढे दिखते नहीं हैं और फिर कोई स्कूटर फिसल जाता है, कोई ऑटो पलट जाता है। इतने गड्ढे की बाइक चलाते हुए ऐसा लगता है जैसे स्नेक गेम खेल रहे हो। हर 2 कदम पर उछलना है। अब आप सोचिए, गली हो, चौराया हो, मेन रोड हो या कॉलोनी की सड़क, सब एक जैसे ही हाल में है। बरसात आते ही सड़क गायब और पानी की झील चालू। राजस्थान पत्रिका में छपा है कि मानसून शुरू होते ही नगर निगम के पास 200 से ऊपर गड्ढों की शिकायतें आई हैं, लेकिन मरम्मत कितनी हुई? गिन लो उंगलियों पर, गिनती के 20। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट कहती है जयपुर में पिछले 3 सालों में सड़क हादसों की बड़ी वजह सड़क की खराब हालत है और मानसून के बाद गड्ढे बने। आप सोचिए, एक आम आदमी ऑफिस से लौट रहा है और घर के रास्ते में 3 फीट गहरा गड्ढा है, पानी से भरा हुआ है, रात का समय है, रोशनी नहीं है। उसे क्या पता वो गड्ढा है या सड़क। बाइक लेकर जैसे ही गुजरा, बैलेंस बिगड़ा और एक जान चली गई। आपको ये ड्रामा लग रहा होगा, लेकिन राजस्थान के सांगानेर में पिछले महीने यही हुआ है। सांगानेर में एक लड़का बाइक से फिसल के गिर गया। गड्ढे में पानी था, गड्ढा दिखा नहीं, सिर में चोट लगी और मौके पर ही मौत हो गई। अब आप बताओ, ये एक्सीडेंट था या सरकारी लापरवाही? अब सोचिए, हम अपने टैक्स का पैसा देते हैं, वोट देते हैं ताकि बुनियादी सुविधा मिले, पर मिलता क्या है? बारिश हो तो ऑफिस लेट, स्कूटर फिसलता है, कार में झटका लगता है, बीमार को हॉस्पिटल ले जाना मतलब जान जोखिम में डालना है। नेताजी चुनाव से पहले कहते हैं सड़क बनवा देंगे हवाई जहाज चलाने के लायक। अब पूछो उनसे, हवाई जहाज छोड़िए, साइकिल भी चलाना रिस्क है। भाई जयपुर में बारिश मतलब हर मोड़ पे हेलमेट नहीं, अब तो लाइफ जैकेट चाहिए। अब यहाँ बात सुनो सरकार की। हमने स्मार्ट सिटी में 100 करोड़ लगाए, लेकिन भाई लगाया कहाँ है? गड्ढों में। सवाल है, स्मार्ट सिटी का क्या मतलब है? क्या मतलब है करोड़ों के बजट का, जब एक आम नागरिक को बारिश में घर पहुंचना किसी जंग से कम नहीं लगता? सरकार कहती है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, लेकिन अगर वो डेवलपमेंट गड्ढों से होकर गुजर रहा है तो फिर किस काम का? अब हम चाहते हैं हर कॉलोनी में सड़क सर्वे हो, मानसून से पहले हर रोड की मरम्मत हो, पार्षदों को जवाबदेह बनाया जाए। सड़क टूटी दिखी तो जवाब दो। बस अब बहुत हो गया। सोशल मीडिया पर भी एक कमेंट वायरल हुआ, जयपुर की सड़कें नहीं वाटर स्लाइड है, हेलमेट नहीं, अब लाइफ जैकेट पहननी चाहिए। जयपुर की सड़कें देखकर अब तो खुद भगवान भी बोलेगा, बेटा तू धरती पर ही सफर कर ले, ऊपर मत आ। अब ये तो हमने कर ली शहर की बात, अब बात करते हैं गांव की। अगर हम गांव देहात की बात करें तो ग्रामीण परिवेश में लोग आसानी से अपने विधायक या संसद तक समस्या लेकर जल्दी से नहीं पहुंच पाते हैं। बरसात के इस मौसम में गांव में वैसे ही कच्चे रास्ते हैं या कच्ची पक्की सड़कें हैं। इस मौसम में ग्रामीण क्षेत्र के हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं। अब गांव में व्यवसाय, छोटे मोटे व्यवसाय फलने फूलने लगे हैं, लेकिन बरसातों में व्यवसाय प्रभावित होता है। साथ ही काम धंधा नौकरी पर जाने वाले लोग भी बड़ी मुश्किल से सुबह शाम आवागमन कर पाते हैं। इसी के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे स्कूल जाने में जल भराव के कारण स्कूल पहुंचने में खासी समस्या का सामना करते हैं। आजकल कामकाजी महिलाएं गांव में भी होने लगी है। यह महिलाएं भी अपने छोटे स्टार्टअप या नौकरी ढूंढने पर रोजमर्रा के जीवन में इन कच्ची पक्की सड़कों से 2-4 बार गुजरती हैं। जो लोग
खेतों में काम करने जाते हैं या नौकरी करने जाते हैं, वो बारिश में कीचड़ से लथपथ होकर फिसलते हुए घर लौटते हैं। ऐसे में सवाल है कि स्मार्ट सिटी की बात तो छोड़िए, क्या हम गांव में भी स्मार्ट गांव बना पाए हैं? क्या हम गांव की सड़कें इतनी भी बना पाए हैं कि बारिश में बच्चे स्कूल जा सकें, महिलाएं अपने काम पर जा सके, किसान खेत तक बिना फिसले पहुंच सके? बस अब वक्त आ गया है कि हम सिर्फ सोशल मीडिया पर गुस्सा ना उतारे, अपने इलाके की टूटी सड़क की फोटो पोस्ट कीजिए, जनता दरबार के व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए, नगर निगम को टैग कीजिए, आरटीआई डालिए, जवाब मांगिए। अगर आपको भी ये बात सही लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट में अपने एरिया का हाल है अब हमारे चैनल को व्हाट्सएप करो, हमारे चैनल को भेजो। हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी समस्या का समाधान करने के लिए, क्योंकि ये सिर्फ सड़कें नहीं, हमारे टायर भी फाड़ती है, हमारी उम्मीदें भी कुचलती है। जनता दरबार न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जनता दरबार न्यूज। नमस्कार।